We have already done in our previous chapter the revenue budget and the capital budget. Let us have a quick revision. You have done already the revenue receipt. So revenue receipts are tax and non-tax receipts, and tax is direct tax and indirect tax. You know what is direct tax? The tax which is being paid by the person on whom it is imposed, and इनडायरेक्ट टैक्स इट इज़ पेड बाय सम अदर पर्सन, वो उसको किसी और पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे सेल्स टैक्स लगता सेल्स पर है, पर लेते किससे? कंज्यूमर से, है ना। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता तो एंटरटेनमेंट बॉडी पर है, पर वो कंज्यूमर से ले लेते हैं, तो वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं। लैंड रेवेन्यू, दिस लैंड रेवेन्यू आपकी खुद की होगी, उसी पे लगेगा। डायरेक्ट टैक्स है प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, एंड देन कस्टम ड्यूटी एंड ऑल दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्स विच आर देयर ऑन द सेल्स। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में आप देखिए कि जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है या रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गवर्नमेंट कमोडिटीज़, या फिर फाइन्स एंड पेनल्टीज़, जैसे आपका चालान बन जाता है, या फिर आपका इंटरेस्ट पेमेंट से आपको कोई इनकम आ रही है, या रॉयल्टी और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से आ रही है, या फिर सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम 3G स्पेक्ट्रम बेचा है उससे होने वाली इनकम, या गवर्नमेंट की पब्लिक एंटरप्राइजेज से होने वाली इनकम, ये सारा का सारा किस में आएगा? आपका रेवेन्यू रिसीट्स में। ओके, हमने रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डन। Now coming to the next, that is public expenditure. What are public expenditure? Public expenditure are those expenditure which are done by the government, okay, in a financial year. These are public expenditures classified into plan and non-plan. So all the expenditure which are being planned by the government, है ना, जो आपके शुरू से ही गवर्नमेंट ने प्लान कर रखे हैं, तो वो सारे आपके क्या होंगे? प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और अचानक से जैसे कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई बाढ़ आ जाती है, कोई फ्लड वगैरह, तो उसकी वजह से सरकार के जो खर्चे होने वाले होते हैं वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। सो प्लान एक्सपेंडिचर आर दोज विच आर बीइंग प्लान ड्यूरिंग मेकिंग द बजट, एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर विच आर बिकॉज ऑफ सम कैलेमिटी और सम इमरजेंसी ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. So plan expenditure refers to the amount spent on activities included in 5-year plans. Thus it shows the central plan allotment for various projects. इसमें आपको पहले ही अलॉटमेंट हो जाता है प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसा, और अनप्लान होता है जो कि आपको अचानक से 5-year प्लान में नहीं था लेकिन बजट में आया, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस रेवेन्यू, दीज आर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज वगैरह. Both plan and non-plan expenditures are divided into revenue and capital. Now the next is developmental and non-developmental expenditure. So the next is development and non-development expenditure. So development expenditures are those expenditure which are being done on the developmental programs, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो. तो इंडियन रेलवे में जो खर्चा हुआ वो डेवलपमेंटल प्लान होगा. ओके, एंड देन व्हाट इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर? इट रेफर्स टू मनी स्पेंट ऑन दोज आइटम्स विच डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट. जैसे कि ये सारे आपके क्या हो गए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली. तो ये आपके इंटरेस्ट पेमेंट किया तो इससे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ. इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया आपने, ओल्ड एज पेंशन्स दे दी, डिफेंस पे खर्चा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, तो जितने भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स है इनसे इकोनॉमी में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता. सो दीज आर द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. देन कमिंग टू द नेक्स्ट, या डेफिसिट. व्हाट इज़ डेफिसिट? व्हाट इज़ डेफिसिट? जब आपके खर्चे ज़्यादा हो जाए, अगर मैं हिंदी में लिखूँ इसको, तो डेफिसिट का मतलब होता है घाटा. डेफिसिट का क्या मतलब होता है? घाटा, लॉस. ओके, तो लॉस नहीं है, पर आप ये समझ लीजिए कि सरकार के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, सरकार को कोई लॉस और वो नहीं होता, लेकिन घाटे का बजट बोला जाता है डेफिसिट बजट. एंड सरकार के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और सरकार को रेवेन्यू कम मिल रहा है. एंड इट जनरली हैपन्स इन द डेवलपिंग नेशंस वेयर द गवर्नमेंट हैव टू डू मोर एंड मोर एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. पावर प्लांट बनाना है, पावर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, रेलवेज डेवलप करने हैं, रोड्स डेवलप करने हैं, कैनाल्स, इरीगेशन फैसिलिटीज़, ऑल दिस. सो द गवर्नमेंट हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इन द डेवलपिंग नेशंस देयर इज डेफिसिट बजट. अब नाउ व्हाट आर द types of deficit budget? So there are 3 types of deficit budget: revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. Let us understand each and every one.
व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? इफ यू ऑल नो दैट जब भी आपका रेवेन्यू रिसीट कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? डेफिसिट। और ये डेफिसिट क्योंकि रेवेन्यू से रिलेटेड है तो ये हो जाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर? सो दैट इज देयर। हाउ डू यू टेक आउट? रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन कमिंग टू द सेकेंड वन, फिस्कल डेफिसिट। सिंपल बात में बोला जाए तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को ही फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। कारण ये है कि जो भी सरकार का टोटल, आपको बता रही हूँ मैं, टोटल एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन टोटल रिसीट्स। अब टोटल रिसीट्स में दो तरह की रिसीट्स आती है, आपको पता है, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स के आपने 3 कंपोनेंट्स करे थे, अगर आपको याद हो तो। कैपिटल रिसीट के आपके 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है? एक तो आपका है बोरोइंग्स, एक आपका है रिकवरी ऑफ लोन्स, और एक आपका है डिसइन्वेस्टमेंट। तो देखिए आपकी डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स, इनसे तो एसेट कम हो रही है भाई, एसेट बेच कर आप पैसा कर रहे हो, उधर डेटर्स कम हो रहे हैं, उधर डिसइन्वेस्टमेंट में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर को बेची जा रही है, उससे डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है। तो ये दोनों डेट क्रिएटिंग नहीं है। डेट क्रिएटिंग क्या होता है? बोरोइंग। तो अगर कैपिटल रिसीट्स में आप ले रहे हैं तो आप क्या लेंगे? सिर्फ कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, अदर देन बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स को छोड़कर दोनों वाली क्या होंगी? अदर देन बोरोइंग्स। जो कैपिटल रिसीट के 3 कंपोनेंट्स है, बोरोइंग्स को छोड़ दो तो बाकी 2 कहलाएंगी नॉट डेट क्रिएटिंग एसेट्स। तो या तो यहाँ पर लिखा होगा कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, या फिर आप लिख सकते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट्स। इस तरह से आप टोटल एक्सपेंडिचर, अगर आपका टोटल रेवेन्यू से बड़ा है, या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स इज नोन एज fiscal deficit except borrowings. I hope you understand this. Okay, now अब हम आते हैं प्राइमरी डेफिसिट पर। अब प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द FD माइनस IP, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो दिस इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। लेट अस अंडरस्टैंड द अदर। इम्प्लीकेशन क्या होता है भाई? रेवेन्यू डेफिसिट का इम्प्लीकेशन क्या होता है? गवर्नमेंट इज इनकरिंग मोर एंड मोर एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे ऑपरेशंस। क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसीट कम है, इसका मतलब टैक्स से तो कम रिसीट आ रही है और सरकार खर्चे ज़्यादा कर रही है। और खर्चे सरकार एसेट्स बनाने में या लाइबिलिटी पूरी करने में तो करती नहीं है, आपने पढ़ा है रेवेन्यू रिसीट में नीदर नॉर। तो फिर ये डे टू डे रूटीन ऑपरेशन में खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ये बताता है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? कि हम लोग क्या कर रहे हैं? टू मीट द डेफिसिट द गवर्नमेंट इज़ बोरोइंग मोर एंड मोर। अगर वो RBI से बोरो कर रही है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ रहा है और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं। अगर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो कर रही है तो फ्यूचर जनरेशन पर बर्डन बढ़ रहा है। और अगर ये RBI जनरल पब्लिक से बोरो करती है डिबेंचर्स वगैरह बेचकर, तो उससे इकोनॉमी में पैसा कम होगा और GDP फॉल डाउन होने के चांसेस होंगे। सो दैट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है? प्राइमरी डेफिसिट हमें पिक्चर बताता है कि जो भी हमारा डेफिसिट है वो करंट ईयर के डेफिसिट की वजह से या फिर पास बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से। तो इफ़ द फिस्कल डेफिसिट इज देयर, इट मीन्स दैट इट कैन बी बिकॉज ऑफ द पेमेंट ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट ऑन द पास बोरोइंग्स। क्लियर? पर अगर ज़ीरो आ रहा है प्राइमरी डेफिसिट, तो मतलब जो भी हमने, अगर प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि जो भी हमने उधार लिया है वो इस साल की वजह से नहीं, इस साल का तो बैलेंस है बजट, लेकिन जो भी हमने उधार लिया है वो पास बोरोइंग्स के इंटरेस्ट पेमेंट्स की वजह से लिया है। सो दिस शोज द प्राइमरी डेफिसिट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे की जाती है? मैंने आपको बता दिया 3 मेथड है। या तो उस बजट को, डेफिसिट को पूरा करने के लिए RBI से लोन लिया जाएगा, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, या फिर पब्लिक डेट। द सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग आई टोल्ड यू, नाउ फॉर्मूला इज देयर, दिस आई एक्सप्लेन्ड यू, एंड देन यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। एंड थैंक यू बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आज गवर्नमेंट बजट। थैंक यू।